हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। आज हम उनको प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो मैं आपका अपना इंस्ट्रक्टर अतुल कुमार। चलो आइए मिलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। सबसे पहले चलाते हैं आइडियल। आइडियल आइडियली आइडियल के अंदर हमने यहाँ पे अपनी फाइल को सेव किया है example.txt। example.py। ठीक है। फाइल को सेव करने के बाद अब हमने कल ये समझा था, गूगल पर चल के मैंने आपको एक्सेलीड्रो दिखाना है। एक्सेलीड्रो। हाँ, तो कल हमने ये समझा था कि वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल की रूल्स क्या थे, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल लाइक कंटेनर क्या होता है। वेरिएबल लाइक ए कंटेनर, है ना। वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हमारा एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, है ना। जिसके अंदर हम डेटा को अपने स्टोर करके रखते हैं। अब इस वेरिएबल के कुछ रूल्स थे। वेरिएबल बनाने के क्या थे, कुछ रूल्स थे। वेरिएबल वेरिएबल बनाने के लिए फर्स्ट रूल ये था कि आप अपने वेरिएबल के स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते, है ना। आप अपने वेरिएबल की स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और हमने यहाँ पे लिख दिया 1a इक्वल टू 10। अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें, प्रिंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1a तो यहाँ पर सेव करके हम इसको जैसे ही रन कराते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है, हमें एक एरर दे रहा है ना। क्या दे रहा है हमें, एरर दे दी कि आप इस तरीके से नहीं चला सकते। अब जो हमारा सेकंड रूल था, सेकंड रूल ये कहता था कि आप अपने वेरिएबल के अंदर स्पेस, है ना, आप अपने वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। जैसे हमने यहाँ पे किया ए स्पेस बी, इस तरीके से देने के बाद हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने यहीं पे भी ऐसे लिखा ए स्पेस बी और हमने सेव करके इसको F5 बना दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स आ गया, है ना। यहाँ पे एरर इनवैलिड सिंटेक्स की आ चुकी है। यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स आप ऐसे ही मिल सकते हो। थर्ड नंबर पर हमने देखा था कि हम अपने वेरिएबल के अंदर कोई भी, यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, है ना, जैसे कि एट द रेट और स्टार, इस तरीके से नहीं बना सकते। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जाकर के मैंने इसमें क्या किया, एट द रेट लगा दिया। क्या लगा दिया, एट द रेट, और मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम ए बी सी बराबर 10। अगर हम यहाँ पे इसी चीज को प्रिंट करा दें, एट द रेट ABC, हमने इसको रन किया तो यहाँ पे भी क्या दे रहा है, हमें एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स मे बी यू मीन इक्वल इक्वल इन दिस। बाय द वे हमें बताना चाह रहे हैं, आप ऐसा ही लिखना चाह रहे हो, लेकिन मैंने अभी के लिए ये दिखाया था कि एट द रेट से हम वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। जो हमारा फोर्थ रूल था ये कह रहा है कि आप अपने वेरिएबल के अंदर अंडरस्कोर लगा सकते हो, है ना। आप स्पेस नहीं लगा सकते हो। आप यहाँ पर स्पेस ना दे करके अंडरस्कोर लगा सकते हो। ये देखो, हम यहाँ पर स्पेस ना दे करके क्या लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। और बाद में जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है वो बाद लास्ट में आ सकती है, स्टार्टिंग में नहीं आ सकती है ना। स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती है, कहाँ पर आ सकती है, लास्ट में हमारी न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमने बनाया A1। ठीक है, सेव किया। हमने यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं A1। सेव करके जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है। इसका मतलब ये सही है ना। इस तरीके से हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड था कि हम यहाँ पे स्पेस ना दे करके अंडरस्कोर लगा सकते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने स्पेस ना दे करके क्या लगाया, अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर के अंदर सिर्फ अंडरस्कोर ऐसा है जिससे हम अपने वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप अपने किसी भी कैरेक्टर से वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। थर्ड नंबर पर जो रूल था, हम अंडरस्कोर स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लास्ट में भी लगा सकते हैं, और स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों जगह पर लगा सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं। स्टार्टिंग में किया मैंने, यहाँ पे सेव करके इसको F5 कराया, यहाँ से रन हो गया। यहाँ पे चलते हैं, इसको एक बार फिर से बैक साइड में लगा लेते हैं अंडरस्कोर को। चलो यहाँ पे दोनों ही कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे चल के सेव किया मैंने F5 से, तो यहाँ पर भी अंडरस्कोर चल रहा है और यहाँ पर भी हमारा अंडरस्कोर चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये रूल्स थे कि वेरिएबल को कैसे बनाना है, कैसे हमारे वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, कैसे हमारे वेरिएबल को क्रिएट नहीं करते हैं। अब जो हमें देखना है वो होता है, क्या है, वो था हमारा डेटा टाइप। कि हमने जो अपने वेरिएबल के अंदर ये जो डेटा स्टोर करके रखा है ना,
हमने जो अपने वेरिएबल के अंदर ये डेटा स्टोर करा के रखा है, ये डेटा किस टाइप का है, ये डेटा किस टाइप का है, इसका वेरिएबल का टाइप क्या है, इस डेटा का टाइप क्या है, ये क्या होता है हमारा डेटा टाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा टाइप कहलाता है। डेटा डेटा टाइप। ठीक है, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा डेटा टाइप क्या होता है। ये मुझसे कट गया गलती से, दोबारा चलते हैं गूगल और यहाँ पर एक्सकेलिड्रो, लेट यू शो मी, लेट मी शो यू। हाँ ठीक है, देखो, तो जो हमने कल देखा था, कल कुछ ये देखा था कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे कुछ डेटा टाइप थे जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, इस तरीके से, है ना। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, ये सब आते थे हमारे नॉन चेंजेबल डेटा टाइप में। और हमारे डेटा टाइप थे, दो टाइप के थे, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप, चेंजेबल डेटा टाइप और नॉन चेंजेबल डेटा टाइप। अब हमने जो देखा था चेंजेबल के अंदर लिस्ट, सेट और डिक्शनरी देखे थे, जिसमें हमने ये समझा था कि लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिक्शनरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सेकंड नंबर पर आता है इम्यूटेबल डेटा टाइप, यहाँ पे जो आता है इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये नॉन चेंजेबल डेटा टाइप है। इसको हमने देखा था कि इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पर नंबर डेटा टाइप, नंबर सेकंड पर स्ट्रिंग और नंबर थर्ड पर टपल आता है। जो हमारा नंबर डेटा टाइप होता है उसके अंदर भी चार पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारा इंटीजर, सेकंड होता है फ्लोट एंड थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स, फोर्थ होता है बुलियन। इस तरीके से हमारे चार पार्ट होते हैं हमारे नंबर के अंदर। सेकंड आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होती है एक सेट ऑफ करेक्टर होता है, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ करेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने शायद यहाँ पे दिखाया था, सेट ऑफ करेक्टर, जो हमारा करेक्टरों का ग्रुप होता है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। आगे जो आता है टपल, टपल हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक नॉन चेंजेबल होता है ना, जो हमारा टपल होता है वो नॉन चेंजेबल होता है। तो आज हमें ये प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि ये अपना आउटपुट कैसे देते हैं, है ना, अपनी क्लास कैसे बताते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं आइडियल पर, और आइडियल पे चलने के बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया था लिस्ट। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर लिस्ट, लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, सपोज करो मैंने एल आई नाम से बनाया है, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए 1,2,3,4,5। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट बाय द वे एक फंक्शन होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वैल्यू को अगर हमें किसी चीज़ को प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा। इसको कल परसों शायद कल मैंने आपको बताया था टाइप फंक्शन। क्या बताया था मैंने आपको? टाइप फंक्शन। इस टाइप फंक्शन के अंदर अगर आप इस वेरिएबल के नेम को लिख देते हो li, और फिर आप इसको सेव करके F5 से रन करते हो, तो हमें ये दिखाएगा, चला क्यों नहीं ये FN के साथ, आई थिंक, हाँ ठीक है। तो क्लास क्या दिखा रहा है? लिस्ट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है लिस्ट? क्योंकि ये जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है, सेकंड नंबर पर आता है हमारा सेट। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कर्ली ब्रेसेस से। कर्ली ब्रेसेस से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे आप जाओगे और कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जाना है। अब मैंने एस नाम से सेट बनाया है जिसको मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने सेट के एलिमेंट को दिया है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया प्रिंट एफ, प्रिंट सॉरी प्रिंट चलता है, और इसके अंदर फंक्शन होता है हमारे पास टाइप। टाइप, इस टाइप फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर क्या लिखोगे? एस। सेव करके अगर आप इसको रन करोगे एफ एन के साथ F5, ठीक है, तो ये पहले वाले के लिए आ रहा है, ये सेकंड वाले के लिए आ रहा है। क्या आ रहा है? क्लास सेट। ठीक है भाइयों, अब जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमारी डिक्शनरी। क्या थी नेक्स्ट? नेक्स्ट थी हमारी डिक्शनरी। आज अब हमें डिक्शनरी को देखना है। डिक्शनरी कैसे होती है? मैंने डी नाम से बनाई है। डिक्शनरी भी सेम होती है, सेम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है, बस इसके अंदर हमारा जो चलता है की और वैल्यूज चलते हैं। की और वैल्यू, की और वैल्यू कैसे चलेंगे? यहाँ पे आपको पहले की देनी पड़ेगी। सपोज करो मैंने एच नाम की दी है, और यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद वन नाम में उसकी वैल्यू दे दी है। कोमा लगाने के बाद दूसरा पेयर बनाते हो। यहाँ पे फर्स्ट में मैंने एच ई दे दिया है, और यहाँ पे कोमा लगा के मैंने टू लिख दिया है। सॉरी, कोमा नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉलन लगेगा। तो इस तरीके से हमारी क्या बनती है? डिक्शनरी बनती है। अगर आप इसे चेक करोगे इसका टाइप क्या है, तो प्रिंट क्लिक के आपको फिर से वही टाइप फंक्शन लगाना पड़ेगा, और उस टाइप फंक्शन के अंदर आपको
इस तरीके से डी लिखना पड़ेगा। जब आप इसे सेव करके रन कराओगे, F5 से रन होता है, तो इसमें क्लास दिखा रहा है डिक्ट, है ना, डिक्ट मतलब डिक्शनरी। तो ये जो है ये क्या है, डिक्शनरी है। तो ये जो थे, ये थे हमारे म्यूटेबल के। किसके थे भाई? वही हैज कमेंट करने के लिए होता है म्यू टेबल, टेबल, म्यूटेबल डेटा टाइप, डेटा टाइप, ये होता है हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप। तो ये क्या थे हमारे? ये थे हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप। अब मैं इनको यहाँ पे कमेंट, ठीक है, कमेंट, बाय द वे कमेंट होता है, अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट लगाना है तो अपन हैश का यूज करते हैं। कमेंट एक ऐसी, मतलब ऐसा समझो कि कमेंट उस चीज को कर देते हैं अगर हमें अपने कोड को कहीं एक्सप्लेन करना हो, या फिर हमारा जो इंटरप्रेटर रहेगा, है ना, जो हमारा इंटरप्रेटर रहेगा इस कमेंट वाली लाइन को इग्नोर कर देगा, है ना। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है, इसको हमारा इंटरप्रेटर नहीं जानता इस लाइन को, ठीक है। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो आप हैश से कमेंट करते हो, और आपको अगर मल्टीपल लाइन कमेंट करना हो तो आप ट्रिपल कोट से कमेंट करते हो। तो ये हमारे म्यूटेबल थे। अब जो देखने हैं वो होते हैं हमारे इम्यूटेबल, है ना, IMMU, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर फर्स्ट डेटा टाइप आता है नंबर। फर्स्ट क्या आता है यहाँ पे? नंबर, NUMBR। अब नंबर के अंदर फर्स्ट जो होता है वो होता है इंटीजर। क्या होता है नंबर के अंदर? हमारा फर्स्ट होता है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है? सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है a बराबर 10, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, एक्सेलेरेटर ऊपर हमें दिख जाए अगर, हाँ ठीक है, मिल रहा है। तो ये रहा ना भैया, ये रहा। इंटीजर में क्या होता है? 0 to 9 कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव हो या निगेटिव, कैसे नंबर होते हैं? इंटीजर नंबर कहलाते हैं, है ना। ये यहाँ पे कैसे नंबर कहलाते हैं? इंटीजर नंबर कहलाते हैं। तो हमें देखना है, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 10 दी है, और अब हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, प्रिंट, प्रिंट, उसके अंदर हमारा टाइप फंक्शन होगा, टाइप, टाइप के अंदर अगर हम a लिख देते हैं यहाँ पे और सेव करके इसको रन करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें? क्लास दिखा रहा है इंट, है ना। क्या दिखा रहा है? क्लास इंट। अब सेकंड जो था वो था फ्लॉट। फ्लॉट में क्या आती है? हमारी पॉइंटिंग वैल्यू आती है। अच्छा बाय द वे यहाँ पे अगर हम माइनस में भी देंगे, है ना, अगर हमने यहाँ पे माइनस में भी दी वैल्यू, तो ये भी क्या है? ये भी हमारी इंटीजर है, क्लास इंट दिखा रहा है ना। ये भी क्या है? हमारी इंटीजर है, इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर वैल्यू है। अब हम यहाँ पर जाकर के अगर हमने यहाँ पे लिखा बी बराबर, जो हमारी फ्लॉट होती है वो पॉइंटिंग में होती है। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा फ्लॉट है, फ्लॉट किस में आ रहा है? 7.8, 9.7, ये किस में आ रहा है? सब कुछ ये हमारे फ्लॉट में आ रहा है, मतलब कि पॉइंटिंग वैल्यू जो भी होगी वो फ्लॉट में होगी। तो हमने अगर लिखा 8.9, है ना, और हमने इसको प्रिंट चेक कर दिया, प्रिंट, प्रिंट टाइप, तो इसका टाइप क्या होगा? इसका जो टाइप होगा वो होगा फ्लॉट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं F5 करके, क्लास, क्लास का दिखा रहा है, इसकी फ्लॉट दिखा रहा है, मतलब कि ये हमारा फ्लॉट डेटा टाइप है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या आता है? हमारे इमेजिनरी नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर जो हमारे जे में चलते हैं, बाय द वे ग्राफ के लिए यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई बराबर, मैंने यहाँ पे लिखा 1J प्लस 2J प्लस 3J, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया किसको? प्रिंट, प्रिंट टाइप, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने आई को दे दिया, सेव किया मैंने, F5 किया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है ना। और अगर मैं यहाँ पे जे की जगह पर आई कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? आई किया, आई, आई सेव किया और F5 किया, तो यहाँ पर ये क्या दे देगा? एरर दे देगा, है ना। यहाँ पर क्या दे देगा हमें? एरर दे देगा कि हमारे जो इमेजिनरी नंबर होंगे सिर्फ जे के साथ चलेंगे, ठीक है, जे के ही साथ में चलेंगे, आई के साथ नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा 1J, J, 2J, और यहाँ पे 3J, 3J। मैंने इसको सेव किया और FN के साथ हमने यहाँ पे 5, तो क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आ रहा है। अब इससे नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट होता है बुलियन, जो मैंने आपको बताया था बुलियन। बुलियन क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। जब भी आपकी कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आएगी तो उसका जो डेटा टाइप होगा, उसका डेटा टाइप होगा बुलियन। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं बुलियन को। बुलियन को कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पे बी नाम से मैंने रखा है इसको। यहाँ पे मैंने इसके अंदर वैल्यू एंटर करी है ट्रू। ट्रू, ट्रू हमारी कैसी वैल्यू है? अगर हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा इसमें टाइप, TYP टाइप। मैंने इसमें देखा बी को, तो बी हमारी कैसी, हमारी जो बी के अंदर जो वैल्यू है ना, बी के अंदर जो हमारा डेटा है वो किस तरह टाइप का डेटा है? वो हमारा बुल,
है ना, बुलियन डेटा टाइप है। बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे आप फॉल्स लिखोगे, ट्रू लिख दो या फॉल्स लिख दो, है ना, वो सब कुछ क्या होगा, बुलियन होगा। फॉल्स सेव किया मैंने और यहाँ पे रन करा के दिया, तो ये कैसा डेटा टाइप है, बुलियन डेटा टाइप है, ठीक है। तो हमारे इंटीजर के नंबर के कंप्लीट हो गए हैं। इंटीजर यहाँ पर था हमारा प्लॉट, हैशटैग प्लॉट, और यहाँ पर थी हमारी कॉम्प्लेक्स, जो डेटा टाइप था कॉम्प्लेक्स। फोर्थ नंबर पर था हमारा बुलियन डेटा टाइप, है ना। फोर्थ नंबर पर क्या था हमारा, बुलियन, हैशटैग बुलियन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो हमें देखना है, हमारा नंबर कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे कमेंट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर इतने कमेंट। अब जो डेटा टाइप आता है उसका नाम होता है स्ट्रिंग। क्या होता है, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम क्या देखना है, स्ट्रिंग देखनी है। स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ करेक्टर। स्ट्रिंग क्या होती है, सेट ऑफ करेक्टर होती है। मतलब मैंने एस बराबर लिखा है, यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख सकते हो, बाय द वे यहाँ पे आपने लिखा हेलो, है ना। तो ये जो डेटा टाइप है, ये किस टाइप का डेटा टाइप है, प्रिंट। आप यहाँ पे टाइप करके देखोगे, टाइप और यहाँ पे एस, तो ये जो डेटा टाइप है ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, STR दिखा रहा है। आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, इसमें लिख सकते हो ना, सिंगल कोट्स में लिख सकते हो, डबल कोट्स में लिख सकते हो, और आप यहाँ पे इसको ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हो। दो तीन, जैसे आप इसको रन करोगे आपको हर बार सेव करना होगा, ठीक है। क्लास स्ट्रिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब जो हमारा लास्ट बचता है वो क्या था, वो था हमारा बुलियन, है ना भाइयों, वो क्या था हमारा, स्टैक हैशटैग, वो था हमारा बुलियन। सॉरी बुलियन नहीं था, वो हमारा टपल था, टपल। तो यहाँ पे जाकर के आपको टपल दिखाना है, TUPLE टपल। और जब आप यहाँ पे जाते हो तो सपोज कर मैंने टी नाम से बनाया है, हमारा जो टपल होता है वो हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है ना। मैंने आपको दिखाया था शायद यहाँ पे कहीं पे टपल, हाँ ठीक है, ये रहा। तो ये रहा हमें यहाँ पे, हाँ ये मिल गया, ठीक है। तो टपल जो होता है हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाए हैं, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा 1,2,3,4,5। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, प्रिंट और टाइप, ठीक है। टाइप हमारा फंक्शन है, टाइप फंक्शन होता है जिससे हम अपने डेटा टाइप का पता करते हैं कि हमारा टाइप क्या है फंक्शन का। सेव किया मैंने F1 के साथ F5 किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास आ रहा है टपल। देखो भाइयों, अगर आपने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है वो स्मॉल टी में बनाया है, और आप यहाँ पे कैपिटल टी यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, कैपिटल टी यूज कर रहे हो, तो ये यहाँ पर हमें एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो होती है केस सेंसिटिव। क्या कहना चाह रहा है, नेम टी इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन टी, कि आपका मतलब टी से है क्या भाई, है। अब ये डिफाइन नहीं किया कि आपका मतलब ये है, तो हमें यहाँ पे स्मॉल टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अभी हमारा काम करने लग जाएगा। तो हमने अब क्या देखा है, हमने देखा है कि कल जो हमने अपने डेटा टाइप पढ़े थे, आज हमने सबको प्रैक्टिकली करके देखा है ना, कि ये हमारे डेटा टाइप इंटीजर क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और बुलियन क्या होता है ना। तो देखो इस तरीके से हमारे जो डेटा टाइप होते हैं वो सब कुछ इस तरीके से होता है। हमने यहाँ पे हैज और यहाँ पे भी हैज हमने आज समझा है। म्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप, जो म्यूटेबल के तीन होते हैं, ठीक है, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। नेक्स्ट इम्यूटेबल में, इम्यूटेबल डेटा टाइप था हमारा नॉन चेंजेबल डेटा टाइप था। क्या डेटा टाइप था हमारा, नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल डेटा टाइप, है ना। जो हमारा डेटा टाइप था नॉन चेंजेबल था, और जो हमारा म्यूटेबल था वो हमारा चेंजेबल डेटा टाइप था। कैसा था, चेंजेबल। आप चेंजेबल, नॉन चेंजेबल हम अभी आगे आगे बात करेंगे इस पे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो कि हमारा लिस्ट, सेट, डिक्शनरी कैसे होता है, और नंबर, स्ट्रिंग, टपल कैसे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ चैनल पर बने रहें। थैंक यू।